ब्लाइंड स्पॉट। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसमें कल्प्रिट हमेशा आपकी आंखों के सामने होगा, फिर भी आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा क्राइम मूवीज देखते हैं तो इस कल्प्रिट को पहचान कर कमेंट में बताइए कि आपने कितने टाइम पर कल्प्रिट को पहचान लिया था। तो चलिए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत दिव्या से होती है, जो किसी सोच में खोई होती है। तभी उसका पति जयराम आता है, जिसके ऊपर दिव्या बहुत ज्यादा भड़कने लगती है, क्योंकि दिव्या जयराम से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जयराम उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। जयराम कुछ देर बाद उसे एक साइकाइट्रिस्ट का कॉन्टैक्ट कार्ड निकाल कर देता है। दिव्या बोलती है, मैं तुम्हें पागल लगती हूं ना? ठीक है, मैं डॉक्टर से जाकर मिल लूंगी, पर तुम किसके पास जाओगे? मुझे सब पता है कि तुम किन किन लड़कियों से मिलते हो, उनके साथ सोते हो। फिर भी जयराम कोई जवाब नहीं देता। दिव्या जयराम पर जोर से चिल्लाती है। तभी उसके घर की मेड लक्ष्मी दिव्या को बोल देती है, बस करो मैडम। दिव्या को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वह लक्ष्मी को खींचकर तमाचा मार देती है। फिर जयराम भी दिव्या को तमाचा मार देता है और वहां से चला जाता है। दिव्या अपने कमरे में चली जाती है और लक्ष्मी किचन में जाकर काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद दिव्या का बच्चा रोने लगता है। जैसे ही लक्ष्मी को बच्चे की आवाज सुनाई देती है, वह बच्चे को लेकर तुरंत दिव्या के रूम के पास ले जाती है ताकि दिव्या उसे कुछ खिला दे। लक्ष्मी दिव्या को बुलाने की बहुत कोशिश करती है, पर कई कोशिशों के बाद भी जब दिव्या दरवाजा नहीं खोलती, तब लक्ष्मी खुद दरवाजा खोलती है और देखकर चौंक जाती है, क्योंकि दिव्या ने हत्या कर ली थी। लक्ष्मी तुरंत पुलिस को कॉल करती है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर का नाम विक्रम है। लक्ष्मी विक्रम को दिव्या के रूम में ले जाती है। विक्रम वहां अच्छे से छानबीन करता है। उसे एक डायमंड का टुकड़ा दिखता है, जो किसी के कान की बाली या अंगूठी का टूटा हुआ हिस्सा लगता है। वह इसे एविडेंस पैक में डाल लेता है। फिर वह लक्ष्मी से पूछताछ शुरू करता है। तभी विक्रम को लक्ष्मी के गाल पर तमाचे का निशान दिख जाता है। वह इसके बारे में पूछता है तो लक्ष्मी घबराकर सब कुछ बता देती है। फिर विक्रम जयराम के बारे में पूछता है। लक्ष्मी बताती है कि जयराम एयरपोर्ट से मुंबई जा रहे हैं। विक्रम तुरंत कांस्टेबल राम बाबू को बोलकर जयराम को एयरपोर्ट से वापस बुलाने को बोलता है। विक्रम बॉडी को देख रहा होता है। तभी वह कहता है, यह सुसाइड नहीं, मर्डर है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम आदित्य है। वह गन लेकर किसी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा होता है। तभी उसके पीछे से कोई उसके सिर पर गन रख देता है। आदित्य एनआईए में काम करता है और ये उसकी प्रैक्टिस का हिस्सा था। आदित्य जयराम का छोटा भाई है। अब आदित्य को भी एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि दिव्या की मौत हो गई है। आदित्य तुरंत घर भाग कर जाता है। घर पहुंचने पर विक्रम उससे पूछताछ शुरू करता है, तुम अभी तक कहां थे? आदित्य बताता है, मैं एनआईए में हूं और मेरा ट्रेनिंग चल रहा था। अब आदित्य भी सोचने लगता है कि दिव्या ने सुसाइड क्यों किया होगा, लेकिन विक्रम उसे बताता है, ये सुसाइड नहीं मर्डर है, क्योंकि दिव्या की बॉडी से साफ पता चल रहा था कि यह मर्डर था। जैसे कि उसके गले में खरोंचों के निशान थे, फांसी लगाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया गया, जबकि वह चुन्नी या किसी कपड़े का इस्तेमाल कर सकती थी। साथ ही दिव्या के पैरों में कुछ कट के निशान थे, जिनमें से खून निकल रहा था। अगर वह टेबल पर चढ़ती तो टेबल पर भी खून के निशान होते। इससे साफ हो जाता है कि यह सुसाइड नहीं, मर्डर है। थोड़ी देर में जयराम भी आ जाता है। विक्रम जयराम को दिव्या के बारे में बताता है और उससे पूछताछ शुरू कर देता है। लक्ष्मी विक्रम को बताती है कि जयराम घर से निकलने के कुछ देर बाद ही वापस घर आ गए थे। जयराम बताता है, मैं आया तो था, पर तुरंत यहां से डॉक्यूमेंट लेकर निकल गया था। विक्राम को जयराम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इसके बाद जयराम उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें साफ पता चल जाता है कि जयराम ने कुछ नहीं किया होगा। अब विक्रम का पूरा शक लक्ष्मी पर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी ने बताया था कि उसने बॉडी देखते ही घर वालों को फोन करने के बजाय सीधे पुलिस को फोन किया था। विक्रम ये पॉइंट पकड़ लेता है और लक्ष्मी से सख्ती से पूछता है, तुमने पहले घर वालों को फोन क्यों नहीं किया? लक्ष्मी घबराकर बताती है, मैंने साहब को फोन किया था और उन्होंने जैसा मुझे बोला था मैंने वैसा ही किया। विक्रम जब और सख्ती से पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला और वह जयराम को क्यों बचाना चाहती थी, तब हमें पता चलता है कि लक्ष्मी और जयराम के बीच फिजिकल रिलेशनशिप था, इसलिए लक्ष्मी जयराम को बचा रही थी। तभी विक्रम की नजर एक फोटो पर जाती है। लक्ष्मी बताती है, ये जयराम सर की पहली पत्नी थी जो कैंसर की वजह से मर गई। फोटो में एक बच्चा भी होता है जो थर्ड फ्लोर पर रहता है। विक्रम तुरंत भागकर उस बच्चे को देखने जाता है कि कहीं उसे भी तो कुछ नहीं हो गया, और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि उसे दिव्या की आवाज आए होगी तो शायद उसे कुछ पता चल जाए। बच्चे के पास जाकर पता चलता है कि वो सेफ है। बच्चे का नाम विनोद है और वो बहुत समय से डिप्रेशन में है। वह एक स्पेशल चाइल्ड है। विक्रम उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है। बात करने से पता चलता है कि विनोद को दिव्या के छोटे बच्चों की रोने की आवाज बहुत तेज सुनाई दी थी, जिसकी वजह से वह रात में सो नहीं पा रहा था। जब वह बच्चे के पास जाता तो देखता कि उसके पास कोई नहीं है, इसलिए वह वापस अपने रूम में चला जाता। अब विक्रम भागते हुए लक्ष्मी के पास जाता है और सख्ती से पूछने लगता है, तुम रात भर कहाँ थी? क्योंकि लक्ष्मी ने बताया था कि वह रात भर घर पर थी। लक्ष्मी घबरा जाती है और बताती है,
मेरा घर पास में है और मेरी बेटी वहां रहती है। मैं बस ये चेक करने गई थी कि वो सेफ है या नहीं। विक्रम अब कांस्टेबल राम बाबू को बोलकर लक्ष्मी की बेटी को बुलाता है। विक्रम को अब यकीन हो गया था कि कहीं ना कहीं दिव्या की कातिल लक्ष्मी है। इसलिए जब लक्ष्मी की बेटी मानसी आती है तो विक्रम उससे पूछताछ शुरू कर देता है। वह पूछता है, तुमने दिव्या को क्यों मारा? सभी को बहुत आश्चर्य होता है कि एक बच्ची कैसे दिव्या को मार सकती है। फिर विक्रम सबूत दिखाने के लिए वह छोटा सा डायमंड का टुकड़ा निकालता है जो दिव्या के रूम से मिला था। वह डायमंड का टुकड़ा मानसी के कान की टूटी हुई बाली का था। साथ ही वह टूथपिक से मानसी के नाखून से स्किन का पोर्शन भी निकाल लेता है। ये देखते ही लक्ष्मी सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है। मैंने ही दिव्या को मारा। मानसी भी रोते रोते कबूल करती है, मैंने दिव्या को मारा है। अब वह सारी कहानी बताती है। जब लक्ष्मी मानसी को देखने के लिए घर गई थी तब बहुत तेज बारिश हो रही थी और उनके घर में पानी भर गया था। इसलिए लक्ष्मी घर का पानी निकाल रही थी और दिव्या के छोटे बच्चे की देखभाल के लिए मानसी को घर भेज दिया था। मानसी को दिव्या बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब मानसी बच्चे को देख रही थी तब दिव्या लक्ष्मी को बुला रही थी। चूंकि लक्ष्मी वहां नहीं थी इसलिए मानसी गई। दिव्या के रूम में कांच का गिलास टूट गया था जिसे उठाने के लिए दिव्या लक्ष्मी को बुला रही थी। मानसी जब कांच उठाने गई तो दिव्या उसे बहुत गलत सलत बोलने लगी। मानसी कुछ जवाब नहीं देती जिससे दिव्या और गुस्सा हो जाती है। फिर वह मानसी को खींचकर एक तमाचा मार देती है। गुस्से में मानसी भी दिव्या का गला पकड़ लेती है। दोनों के बीच हाथापाई होने की वजह से मानसी जोर से दिव्या को धक्का दे देती है। दिव्या का सिर सीधा दीवार में जाकर लगता है। तभी लक्ष्मी भी वहां आ जाती है। जब वह चेक करती है तो पता चलता है कि दिव्या मर चुकी है। लक्ष्मी डांट डपट कर मानसी को वहां से भगा देती है। असली सच्चाई अब पता चलती है कि मानसी ने दिव्या को क्यों मारा। मानसी को बचपन से ही दिव्या पसंद नहीं थी क्योंकि उसका पापा नहीं था, जिसकी वजह से स्कूल में सभी उसे बहुत चिढ़ाते थे। जब उसने अपनी मम्मी से पूछा कि उसके पापा कौन है तब लक्ष्मी ने बताया कि तुम्हारे पापा जयराम हैं। तभी से मानसी को लगने लगा था कि मैं भी अमीर घर की लड़की हूं लेकिन मुझे सब बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। दिव्या भी उसकी गरीबी को लेकर बहुत ताने मारती थी जो मानसी को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मानसी को पता चला कि दिव्या ने लक्ष्मी को छांटा मारा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। इसलिए गुस्से में उसने ये सब कर दिया। विक्रम लक्ष्मी और मानसी को जेल भेज देता है और दिव्या की बॉडी लेकर फॉरेंसिक लैब चला जाता है जहां आदित्य भी उसके साथ जाता है। डॉक्टर आदित्य को जानता था क्योंकि वह एनआईए में काम करता है। फॉरेंसिक टेस्ट के बाद डॉक्टर विक्रम को बताता है कि दिव्या की मौत सिर पर चोट लगने की वजह से नहीं बल्कि एक पॉइजन की वजह से हुई है जो बहुत रेयर है। विक्रम वापस दिव्या के घर जाता है। जयराम विक्रम को वापस घर में देखकर शॉक हो जाता है। विक्रम जयराम को बताता है कि दिव्या की मौत सिर पर चोट से नहीं बल्कि पॉइजन की वजह से हुई है। वहां पास ही बैठकर विनोद खाना खा रहा होता है। तभी उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है और विनोद तुरंत भागकर अपने रूम में जाकर छिप जाता है। विक्रम और बाकी लोग विनोद को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वह बाहर नहीं आता। फिर विक्रम विनोद के कमरे की चेकिंग शुरू करता है। उसे एक कबर्ड में शक होता है इसलिए वह जयराम से उसकी चाबी मांगता है लेकिन कबर्ड की चाबी जयराम के पास नहीं होती। विक्रम आसपास देखता है तो उसे जयराम की पहली पत्नी की फोटो दिखाई देती है जिसके पीछे विनोद ने कबर्ड की चाबी छिपाई थी। विक्रम जैसे ही कबर्ड खोलता है उसे एक बोतल दिखती है। विक्रम बोतल से सिरप निकालकर जयराम को पीने के लिए कहता है। जयराम जैसे ही सिरप पीने वाला होता है विनोद उसके हाथ से सिरप फेंक देता है। अब सभी विनोद से पूछने लगते हैं कि बोतल में क्या था। विनोद बताता है कि उसे दिव्या बिल्कुल पसंद नहीं थी। विनोद की मम्मी उसे बहुत प्यार करती थी लेकिन जयराम और उसकी मम्मी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एक बार उसकी मम्मी ने यह बोतल निकालकर जयराम को धमकी दी थी, मैं इसे पीकर सुसाइड कर लूंगी, लेकिन जयराम ने बोतल छीनकर फेंक दी थी। पर विनोद ने वो बोतल अपने पास रख ली थी। जब विनोद की मम्मी कुछ समय बाद मर गई तब जयराम ने दिव्या से शादी कर ली जो विनोद को बिल्कुल पसंद नहीं था। ऊपर से जयराम और दिव्या हमेशा लड़ते रहते थे। इसलिए जब दिव्या रात को पानी के लिए लक्ष्मी को बुला रही थी और पास में कोई नहीं था तब विनोद ने जूस में ये सिरप डालकर दिव्या को दे दिया था। विक्रम अब विनोद को बोरस्टाल स्कूल की कस्टडी में भेज देता है और पुलिस स्टेशन जाकर दूसरे केस की तहकीकात शुरू कर देता है। तभी उसे फॉरेंसिक के डॉक्टर का कॉल आता है जो उसे तुरंत लैब आने के लिए कहता है। विक्रम जैसे ही लैब पहुंचता है वह देखता है कि आदित्य भी वहां बैठा है। विक्रम आदित्य को देखकर चौंक जाता है। डॉक्टर बताता है, मैंने ही आदित्य को बुलाया है। वह विक्रम और आदित्य को बताता है कि यह सिर्फ सिर्फ ब्रोंकोडिलाटर है जो सांस की प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स को दिया जाता है। इससे किसी की मौत नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा वह कोमा में जा सकता है। डॉक्टर यह भी बताता है कि दिव्या की मौत एक स्लो पॉइजन की वजह से हुई है जिसे पोस्टमार्टम में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता और जिसने ये किया वह एक प्रोफेशनल है। वे बात कर रहे होते हैं तभी विक्रम को एक कॉल आता है जो जयराम के पड़ोसी का होता है। विक्रम और आदित्य जब वहां पहुंचते हैं तो वह आदमी बताता है कि जिस रात दिव्या की मौत हुई थी
उसने एक आदमी को दिव्या के रूम में पीछे के रास्ते से चढ़ते हुए देखा था और उसके पास फुटेज भी है। विक्रम और आदित्य जब फुटेज देखते हैं तो साफ पता चलता है कि ये कोई बाहरी आदमी है जिसने दिव्या को मारा। विक्रम आदित्य और जयराम को कहीं भी बाहर जाने से मना कर देता है। विक्रम अब केस को सॉल्व करने की हर कोशिश करने लगता है। वह पुरानी फाइल्स खोलकर देखता है और साथ ही जयराम और आदित्य का पीछा करके उनकी निगरानी रखता है। वह इस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत परेशान हो गया था। तभी उसे एक और कॉल आता है जिसमें पता चलता है कि फॉरेंसिक लैब जहां सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे उसे किसी ने जला दिया। विक्रम लैब में छानबीन शुरू करता है जहां उसे आदित्य की कटी हुई तस्वीर मिलती है। अब विक्रम को पक्का यकीन हो जाता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि आदित्य है। वह ये बात कांस्टेबल राम बाबू को भी बता देता है। फिर वे लोग आदित्य का नंबर ट्रेस करके उसके लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं। जब विक्रम आदित्य के घर में घुसता है तो उसे चारों तरफ सामान बिखरा हुआ दिखता है। आदित्य के रूम की कंडीशन देखकर साफ पता चलता है कि आदित्य ही वह इंसान है जिसने दिव्या को मारा होगा। वहां सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे सजे थे जैसे बहुत बड़ी प्लानिंग से मर्डर हुआ हो। विक्रम जैसे ही रूम से बाहर निकलता है, बाहर आदित्य आ जाता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। फाइट ऐसी हो जाती है कि विक्रम आदित्य पर भारी पड़ता है और उसे पूरी तरह काबू में कर लेता है। तभी विक्रम का कांस्टेबल आता है और पास में रखे डंड से विक्रम को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आदित्य ने विक्रम को बांध रखा है। आदित्य कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इस केस को इतनी आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये कोई सिंपल मर्डर नहीं था, ये बहुत प्लान्ड मर्डर था। विक्रम पूछता है, तो क्या अब तुमने जैसे दिव्या को मारा वैसे मुझे भी मार दोगे? यहाँ आदित्य विक्रम को बताता है, मैंने दिव्या को नहीं मारा। क्या तुम्हें पता है कि दिव्या को किसने मारा? तुम उस आदमी का नाम सुनकर शॉक हो जाओगे। आदित्य बताता है, दिव्या को तुमने मारा है। अब हमें स्टोरी दिखाई जाती है कि पहले दिन से ही आदित्य इस केस को फॉलो कर रहा था। पहले उसे लगता था कि दिव्या को घर वालों में से किसी ने मारा, लेकिन जब उसने सीसीटीवी फुटेज देखा तो समझ गया कि हत्यारा कोई बाहरी है। तभी से आदित्य ने अपनी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे पहले वह उस जगह गया जहां दिव्या पैदा हुई थी। वहां उसे एक लेटर मिला जिसमें विक्रम का नाम था। तभी से आदित्य को कंफर्म हो गया था कि विक्रम ने ही दिव्या को मारा है, इसीलिए वह हमेशा विक्रम का पीछा करता था। एक दिन विक्रम वॉच की शॉप में गया था जहां आदित्य भी चला जाता है। आदित्य को वहां जाकर पता चलता है कि विक्रम वॉच क्राउन के रिप्लेसमेंट के लिए आया था। उसकी वॉच खराब थी। जब वो वॉच रुकी थी तो वो 10:15 पर रुकी हुई थी, एग्जैक्ट वही टाइम जब हत्यारा दिव्या के रूम में था। इसलिए आदित्य दिव्या के रूम के नीचे गया जहां से विक्रम चढ़ा था। वहां उसे विक्रम का वॉच क्राउन मिला जिस पर दिव्या का ब्लड और वो ड्रग था जिससे दिव्या को मारा गया। अब आदित्य को सबके सामने कंफर्म करना था कि विक्रम ने ही दिव्या को मारा, इसलिए उसने विक्रम के कांस्टेबल राम बाबू को सारा डिटेल बताया कि विक्रम ने यह सब कैसे प्लान किया। राम बाबू को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन आदित्य ने उसे बता दिया था, जल्द ही विक्रम इस केस में मेरा नाम लेगा। जिस दिन वो मेरा नाम ले, समझ लेना कि विक्रम ने ही दिव्या को मारा। वैसा ही हुआ और आखिरकार विक्रम ने आदित्य का नाम ले ही लिया। ये सब सुने के बाद विक्रम भी अपना गुनाह कभी करता है और अब हमें उसकी स्टोरी दिखाई जाती है। विक्रम बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी फैमिली बहुत गरीब थी। न तो उसके पिता थे। विक्रम घर चलाने के लिए पैसे कमाता और पढ़ाई भी करता था, लेकिन एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और वह चल बसी। तब से लेकर बड़ा होने तक विक्रम अकेला रहा। फिर उसकी लाइफ में दिव्या आई जिसने उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज कर दी। दोनों के बीच बहुत प्यार था। विक्रम ने मेहनत की और पुलिस में भर्ती हो गया। उसने ट्रेनिंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि उसे ट्रेन करने वाले आईजी ऑफिसर को वह बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का हाथ विक्रम से मांग लिया। विक्रम किसी भी हाल में यह जॉब नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने आईजी की बेटी से शादी करने का डिसीजन लिया। फिर उसने दिव्या को वो लेटर लिखकर बाद में शादी कर ली, लेकिन उसे इस बात का बहुत गिल्ट था कि उसने दिव्या के साथ धोखा किया, इसलिए वह हमेशा केस सॉल्व करने में बिजी रहता था। एक केस में उसने इलीगल तरीके से स्लो पॉइजन बनाने वालों को पकड़ा, जिससे उसका बहुत नाम हुआ। वह टीवी पर भी आया। वो न्यूज़ दिव्या ने देख लिया। वो अपने को रोक नहीं पाई और विक्रम को कॉल करके बात करने की कोशिश की। दिव्या उसे अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन विक्रम ने उसकी बात नहीं मानी। इसलिए दिव्या उसे धमकी देने लगी, मैं ये सब पुलिस और मीडिया में बता दूंगी। इस गिल्ट को खत्म करने के लिए विक्रम ने उस पॉइजन को अपने वॉच के क्राउन में डालकर दिव्या को खत्म कर दिया, लेकिन उसका गिल्ट खत्म नहीं हुआ। जब उसने दिव्या के बच्चे को देखा तो उसे और अफसोस हुआ। अब आदित्य विक्रम को अरेस्ट कर लेता है। जब विक्रम जेल जा रहा होता है तो उसे अब भी दिव्या का पास महसूस होता है और वह अफसोस करने लगता है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही बेहतरीन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।